बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पंजाब की फेमस मिस्सी रोटी की रेसिपी और साथ ही में मज़ेदार सी चटनी भी आपके साथ शेयर करूँगी और आप इसे बेसन की रोटी भी कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिया है 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन दोनों को हमने हवन दस्ते में या गुल्ली डंडा जो भी आप इसे कहें दरदरा सा कूट लेना है। और अब यहाँ हम ले रहे हैं एक बोल में हम शामिल करेंगे चॉप कटी हुई प्याज। एक अदद हमने प्याज को ले लिया, उसको चॉप कर लिया और इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही में 3 से 4 अदद हरी मिर्च कटी हुई शामिल कर देंगे। अगर आपको हरी मिर्च स्पाइसेस पसंद नहीं है तो शामिल ना करें। हरा धनिया हमने कटा हुआ शामिल कर देना है। और अब इसमें हम डालेंगे अनार दाना, 1 चाय का चम्मच हम साबुत ही शामिल करेंगे। मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है अनार दाना। और इसमें हम जो हमने धनिया और जीरे को कूट लिया था वो अब शामिल कर देंगे। और यहाँ हम ले रहे हैं आधा चाय का चम्मच अजवाइन, इसको हम हाथ पर मसल कर शामिल कर देंगे। और साथ ही में कसूरी मेथी हम हाथ पर मसल कर 1 चाय का चम्मच वो भी इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही में लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल कर देंगे। और साथ ही में नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। और फिर कुकिंग ऑयल हमने लेना है 2 से 3 खाने के चम्मच, वो भी इसमें डाल देना है। और यहाँ बेसन 1 कप हम लेंगे और साथ ही में गंदम का आटा 1 कप शामिल करेंगे। इन दोनों को इक्वल हमने शामिल करना है। अब हमने इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मसाले और आटों को अच्छी तरह हमने मिक्स करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करके हमने एक नरम डो को तैयार करना है, जैसे नॉर्मल बेसन की रोटी तैयार की जाती है। बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड टाइप नहीं, एक हमने आटे की तरह गूंदना है। इसे हाथों से ही हम तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने पानी शामिल करने के बाद यहाँ हमारी बिल्कुल आटा गूंद चुका है। अच्छी तरह से हमने गूंद लिया सब आटे को। तो हम 5 मिनट के लिए इसे रख देंगे। और यहाँ अब हम तैयार करेंगे हरी चटनी, दही की चटनी, बहुत ही मज़ेदार थिक सी चटनी तैयार करेंगे। यहाँ हमने हवन दस्ते में तैयार करनी है। तो यहाँ हमने लिया है हरा धनिया आधा कप या आधी गड्डी हम लेंगे हरा धनिया, और 2 से 3 खाने के चम्मच हरी मिर्च, 1 लहसुन का जवा और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। और 7 से 8 दाने काली मिर्च की और नमक हस्बे जायका शामिल कर देंगे। और हवन दस्ते में हम कूट लेंगे। आप चाहें तो पीस भी सकते हैं, लेकिन इससे एक अलग ही जायका आएगा क्योंकि हम देसी रेसिपी बना रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ हमने पीस लिया चटनी को। तो अब यहाँ हम लेंगे 1 कप दही में हम इस हरे मसाले को शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने देखा होगा मैंने पुदीना शामिल नहीं किया, पुदीने से चटनी का कलर ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। तो हमने सिर्फ हरा धनिया ही शामिल किया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमारी मज़ेदार सी थिक सी चटनी तैयार है। बिल्कुल न्यू रेसिपी है। और यहाँ अब एक प्लेट में हमने खुश्क आटा लिया है और हमारा आटा भी सेट हो गया। तो हम इसके पेड़े बना लेंगे। यहाँ हमारे 4 पेड़े बन के तैयार होंगे। आप छोटे अगर पेड़े बनाना चाहते हैं तो 6 से 8 भी बना सकते हैं। यहाँ हमने इसी साइज़ के हमने पेड़ों को तैयार कर लेना है। तमाम पेड़ों को हमने इसी तरह से इक्वल साइज़ में तैयार कर लेना है खुश्क आटा लगाकर। यहाँ चारों पेड़े हमारे तैयार हैं। और अब हम यहाँ एक पेड़ा उठाएंगे, उसको हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे खुश्क आटे पर और फिर हमने यहाँ बेल लेना है। बेलने से हमने बेल लेना है। हमने ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं करनी, आप चाहे तो बड़ी भी कर सकते हो। यहाँ हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। अब हम अपनी रोटी उठाएंगे जो हमने तैयार की है, उसको हमने तवे पे शामिल कर देना है। इसी साइज़ में हम बना रहे हैं, आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह तवे पे डाल के प्रेस करें, आप बड़ी हो जाएगी रोटी। हाथ से भी आप दबाकर कर सकते हैं, लाजमी नहीं आप बेलने से बेलें। नीचे से अच्छी तरह सेकने के बाद हमने ऊपर शामिल करना है घी या ऑयल, जो भी आपको पसंद हो, 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे। और फिर हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हमने गोल्डन कलर आने तक पकाना है रोटी को मीडियम फ्लेम पर। इस तरह चम्मच से प्रेस करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है इसे पकने में। और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ हमने चम्मच से प्रेस करना है, कलर आने तक हमने पकाना है रोटी को। और यहाँ अब हमने इसको पलट लेना है। गोल्डन हमारी मिस्सी रोटी हो चुकी है, तो इसे पलट के हमने दूसरे साइड को भी पका लेना है इसी तरह से। और यहाँ
हमारी मिसी रोटी बहुत ही मज़ेदार तैयार है। तमाम रोटियों को हमने इसी तरह से तैयार कर लेना है और इसको हमने तैयार करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेना है। और अब हम दूसरी और रोटियां तैयार करेंगे और इस रोटी को आप लस्सी के साथ, चटनी के साथ सुबह नाश्ते में सर्व करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खूबसूरत लुक के साथ मज़ेदार टेस्टी मिसी रोटी बिल्कुल तैयार है। तमाम मिसी रोटियां हमने तैयार कर ली हैं। आप इन्हें सर्व करें सुबह नाश्ते में नमकीन लस्सी के साथ, चटनी के साथ, दही के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये पंजाबी मिसी रोटी हमारी बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई है और साथ में चटनी भी बहुत ही मज़ेदार बनी है। बिल्कुल न्यू स्टाइल चटनी है। ज़रूर बनाएं, अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।